हेलो दोस्तों, युद्ध कंपटीशन की शुरू करते हैं यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में आज हम लोग देखेंगे वर्क यानी कार्य। कार्य के बारे में पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो इसमें से कौन अधिक काम करेगा, बोल रहा है कि एक घूमता हुआ पहिया या एक बंदूक की चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसमें हो जाएगा आपकी बंदूक की एक चलती हुई गोली। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक विस्थापन होगा, इसलिए एक बंदूक की चलती हुई गोली अधिक कार्य कर सकता है इनमें से, चारों में से, इनमें से। ठीक ना? हालांकि किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन दूरी की आवश्यकता होती है। कार्य कब किया जाता है? जब बल लगता है वस्तु पर और उसमें क्या हो, विस्थापन हो अगर, तो वो कार्य कहलाता है। विकल्प बी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया और प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। तब बंदूक की निकली गोली अधिक कार्य कर सकता है, वही विस्थापन अधिक हुआ था इसलिए अधिक कार्य करेगा वही। आगे क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्या है? इसमें है न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में है कि 20 न्यूटन का एक बल है जो जो वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित करता है। 20 न्यूटन का बल वस्तु को कितना मीटर? 2 मीटर विस्थापित कर देता है। और उसमें कार्य कितना होता है? 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो इसमें आपका बल दिया है कितना? 20 न्यूटन। तो विस्थापन कितना हुआ? तो 2 मीटर। और कार्य कितना हुआ? 20 जूल। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन इंटू कॉस थीटा। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन इंटू कॉस थीटा। तो कार्य आपका कितना था? 20 जूल था। बल कितना लग रहा था? तो 20 न्यूटन। और विस्थापन कितना हुआ था? तो 2 मीटर विस्थापन हुआ था। और कॉस थीटा, तो 20 और 20 कट गया, तो 1 बराबर 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1/2। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? 1/2। और 1/2 कॉस थीटा में किसका मान होता है? तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है। आगे आपका क्या है क्वेश्चन? आगे भी आपका न्यूमेरिकल ही है। और न्यूमेरिकल में क्या है? बोला कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। एक पोर्टर है जो जमीन से कितना केजी सामान उठाता है? तो 12 केजी सामान उठाता है। और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो इसमें कार्य बराबर हो जाएगा क्या? स्थितिज ऊर्जा के बराबर mgh। तो m कितना था? द्रव्यमान वस्तु का कितना था? 12 केजी था। हाइट कितना था आपका? 1.5 मीटर था h। और गुरुत्वीय त्वरण कितना लगा? 10, क्योंकि उसका मान होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड। और तीनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 180 जूल हो जाएगा। ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 24, अच्छा ना, किया गया कार्य कितना है? 2000 जूल है। तो लागू किया गया बल कितना होगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुना दूरी। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना दूरी। और कार्य आपका कितना दिया था? कार्य आपका 2000 जूल दिया है, तो 2000 जूल कार्य हो जाएगा। और उसके बाद बल आपका निकालना है, नहीं बल निकालना है। और दिया क्या है? दूरी दिया है 4000। तो बल बराबर क्या हो जाएगा? 2000 बट्टे 20,000 था, 20,000 कार्य हुआ, 20,000 बटे 4000 तो हो जाएगा बल बराबर 5 न्यूटन। 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। आगे आपका क्या है? आगे आपका क्वेश्चन है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु से किसी वस्तु को गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया। इसमें पूछा गया गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा यही होता है कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर ऊपर उठाने में जितना बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, यानी ए नंबर हो जाएगा। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु से ऊपर उठाने में जो कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो बल लगता है ना, उसी के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। वही बोला कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 1 केजी का वस्तु है, उसको कितना मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है? 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो बोला क्या? गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा? mgh। क्योंकि जमीन से हाइट हो गया ना, उसमें आपका हाइट कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। तो हाइट हो गया तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगा mgh। m हो गया आपका कितना? 1 केजी। हाइट हो गया 10 मीटर। और गुरुत्व त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो कार्य बराबर हो जाएगा mgh। m का मान है 1 है, g का मान 9.8 है, और h का मान आपका कितना है? 10 मीटर था। तो कार्य हो गया कितना? 98 जूल। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों हो जाएगा? क्योंकि cos 180 डिग्री का मान कितना होता है?
-1 होता है, इसलिए कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि बल आपका लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन होगा इस दिशा में, तो थीटा का मान हो जाएगा 180 डिग्री। आगे आपका क्वेश्चन है कि ये कुली जमीन से 20 केजी एक सामान उठाता है। एक कुली है जो जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर अपने सर पर रखता है। उस सामान को कहाँ रखा, वो अपने सर पर रखा है 2 मीटर ऊंचाई पर। तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, फिर हाइट आ गया तो mgh के रूप में कार्य हो जाएगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान कितना था 20 केजी था, गुरुत्व त्वरण का मान यहाँ ले लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट हो गया आपका कितना 2 मीटर। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा mgh। तो m का मान द्रव्यमान कितना था 20 था, और ऊंचाई हाइट आपका कितना था 2 मीटर, और स्मॉल जी का मान 10 था, इसलिए 400 जूल हो जाएगा आपका कार्य। आगे भी आपका न्यूमेरिकल ही है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो क्या गया कार्य की मात्रा कितनी होगी। एक वस्तु है बल की दिशा में कितनी दूरी, तो 1 मीटर की दूरी पर कितना बल लग रहा है, तो 1 न्यूटन के बल लग रहा है। तो कार्य क्या होगा, तो बल कितना है 1 न्यूटन, विस्थापन कितना होगा 1 मीटर, तो कार्य बराबर क्या होगा बल गुना विस्थापन। तो कार्य बराबर बल की दिशा में विस्थापन 1 गुना 1 मैंने कार्य बराबर 1 जूल हो गया। आगे आपका क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या कह रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो एक 10 किलोग्राम वजन वाले एक सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा यात्री है, जब खड़ा है तो सूटकेस का विस्थापन हुआ क्या, उस पर तो सिर्फ बल लग रहा है ना, उठाया हुआ है, सिर्फ खड़ा है, विस्थापन 0 हो गया, तो कार्य क्या हो जाएगा 0। तो कार्य होता है क्या बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो बल का मान कितना था 10 केजी का था, इंटू विस्थापन कितना हो गया 0, तो कार्य बराबर 0 हो गया। आगे क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। वेग है आपका कितना 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। मैंने 4 केजी का द्रव्यमान है, उसका गति पहले था 5 मीटर प्रति सेकंड, अब इसकी गति को बोलता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर कितना कार्य किया जाएगा। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया 4 केजी। प्रारंभिक वेग यानी v1 या इसको u से भी डिनोट करते हैं तो 5 मीटर प्रति सेकंड है। अंतिम वेग यानी v2 इसका कितना होगा 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो वस्तु की गति को 5 मीटर से कितना कर रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा की वृद्धि के बराबर होगा। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है के रूप में कार्य हो जाएगा आपका तो हाफ mv²। और यहाँ v जो है v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर माइनस v1 के स्क्वायर के रूप में यहाँ कार्य आपका हो रहा है। तो यहाँ हो गया हाफ इंटू m का मान कितना है 4 केजी है, और v2 का स्क्वायर यानी v2 कितना है 10 का स्क्वायर, और v1 का कितना है 5 और 5 का स्क्वायर। तो इसे इसको सॉल्व कर दिए 2 इंटू 2 से कटा दिए तो 2 हो गया। तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये घट के हो जाएगा कितना 75, 75 इंटू 2 150 जूल कार्य हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका क्या है कि 0.1 किलोग्राम वजन के गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। 0.1 केजी वजन के गेंद है जिसको स्थिर गति से पहले गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के गेंद का द्रव्यमान कितना है 0.1 किलोग्राम है। गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी कितना है तो 2 मीटर, यानी हाइट बराबर कितना हो गया 2 मीटर। और गुरुत्व त्वरण का मान हम लोग जानते हैं कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें बोला कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा 2 मीटर की ऊंचाई में स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य हो रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। m का मान 0.1 केजी था, g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितने हाइट से गिरा था गेंद तो 2 मीटर की ऊंचाई से गिरा था, इसलिए कार्य हो जाएगा 1.96 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो। हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे, यदि उसका विस्थापन अगर शून्य हो तो किया गया कार्य क्या होगा शून्य होगा। मतलब कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन अर्थात विस्थापन क्या हो जाएगा शून्य। बोला कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। बल लगा रहा कितना 120 न्यूटन का,
और 120 न्यूटन भार के एक बक्से को कितना मीटर, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता, तो उसके द्वारा क्या गया कार्य क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या आ गया, ऊंचाई आ गया, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो mgh, तो mg का मान कितना है, 120 न्यूटन भार है, तो भार बराबर क्या होता है mg, तो mg हो गया भार, और हाइट कितना हो गया 2, तो 120 गुना 2 बराबर कितना 240। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को, भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है, भौतिकी में जो ऊर्जा है वस्तुओं का ही एक गुण है, जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा के विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता को कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की SI इकाई क्या होती है, जूल होती है। आगे क्वेश्चन है आपका कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका क्या होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर कार्य का मान धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि ही होगी ना। बोला गया क्या, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहता है। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक है तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में क्या होगी, उसकी वृद्धि होगी। बोला गया क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा किसमें, तो आपका ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है मतलब विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसी में कोई कार्य नहीं होगा। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चल रहा है, बल भी लग रहा होगा और विस्थापन भी हो रहा है उसका। ये कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, फिर यहाँ देखो विस्थापन हो रहा है, ले जा रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, वहां भी विस्थापन और बल दोनों हो रहा है, तो कार्य यहाँ पर होगा। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट हो कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है, अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब, धनात्मक कब होगा, विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन अगर बल की दिशा में होगा तो कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक। अगर बल लग रहा है इस दिशा में वस्तु को, इसका विस्थापन भी यही दिशा में हो रहा है, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 का मान होता है 1, इसलिए कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक होता है। ऋणात्मक कब होता है, जब cos थीटा का मान 180 डिग्री हो तब कार्य ऋणात्मक हो जाता है। और कार्य 0 कब होता है, तो जब cos थीटा का मान कितना, थीटा का मान 90 डिग्री हो तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 0। 3 स्थिति है। मतलब कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कौन होता है, देखिए क्वेश्चन आ गया 90 डिग्री। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो कार्य बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, और cos 90 का मान क्या होता है, 0। cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए कार्य 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, वही 500 न्यूटन का भार सिर्फ क्या करता है, उठाता है 100 मीटर की दूरी तक। तो बोला कि इसका कार्य हो जाएगा 0। कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि एक कुली उठा रहा कोई वस्तु को, एक 500 न्यूटन का भार लेकर उठा रहा है, तो ऊपर की ओर बल लग रहा है और उसका विस्थापन क्षितिज में हो रहा है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री का कोण बन गया तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए कार्य 0 हो गया। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, बोलता है कि किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है तो इससे कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, देखिए गधा अपने पीठ पर वजन लिया है तो बल लग रहा है किधर, ऊपर की ओर, और चल रहा है किस, क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में जब लग रहा है तो दोनों के बीच कितना कोण हो गया, तो 90 डिग्री का कोण हो गया, तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे वही बोला कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा की क्या है, लंबवत है, यानी 90 डिग्री है, और 90 डिग्री जहां हो जाता है वहां कार्य क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो क्या कार्य क्या हो जाएगा, तो बल कितना हो गया, 20 न्यूटन, विस्थापन हो गया 4 मीटर, कार्य हो गया F इंटू डी, यानी बल गुना विस्थापन 20 इंटू 4, 20 चौक 80 जूल।
बोला गया आगे क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो हाइट हो गया, फिर इसमें एम हो गया, द्रव्यमान है वस्तु में, वस्तु में क्या है, द्रव्यमान है। और उसके बाद है आपका क्या, हाइट हो गया, द्रव्यमान हो गया, और गुरुत्व त्वरण तो लगेगा ही 10 मीटर पर सेकंड, तो कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। और m का मान कितना था, 15 केजी था, g का मान 10 है, और कितना हाइट है तो 1 है, तो 150 जूल कार्य हो जाएगा, 15 × 10। कार्य होता है क्या, कार्य होता है, अगर ऊर्जा होगा तो कार्य होगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वस्तु कार्य कर सकता है। अगर ऊर्जा है तो कार्य कर सकता है। कार्य में केवल क्या होता है, परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक क्या है, जूल है। ऊर्जा का भी मात्रक जूल है और कार्य का भी मात्रक जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन बोला कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा की क्या हो, लंबवत हो, यानी cos थीटा 90 डिग्री होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। W बराबर F × D × cos थीटा, और cos 90 का मान शून्य होता है, इसलिए कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बल गुना विस्थापन। तो जिसमें बल और विस्थापन नहीं होगा उसी पर निर्भर नहीं करेगा, तो प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर भी निर्भर करता है, और विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर। इसमें बोला गया क्या कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फुदकी में कार्य का अर्थ निम्नवत है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया कार्य कहलाती है। कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन होता है। अतः कार्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा बल विस्थापन पर निर्भर होता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। क्वेश्चन फिर क्या है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो वही वस्तु के द्रव्यमान पर। लेकिन निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, एक उठाया हुआ तारा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, या घूमता हुआ पहिया। तो एक चली हुई गोली अधिक कार्य करेगा, क्यों, क्योंकि उसका विस्थापन क्या होगा, अधिक होगा। अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान कम है, लेकिन चली गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, औरों से अधिक है, इसलिए कार्य भी क्या होगा, अधिकतम होगा। हाफ एम बी स्क्वायर, गतियां हो गया, विस्थापन हो गया, वही चीज है। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो 10 द्रव्यमान कितना हो गया, 10 केजी का सामान, हाइट कितना हो गया, 1.2 मीटर, गुरुत्व त्वरण का मान कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, m × g × h। तो द्रव्यमान का मान कितना था, 10 था, g का मान आपका 10 हो गया, और कितना ऊंचाई तक उठाया, 1.2, तो 120 जूल कार्य हो जाएगा। कार्य कहलाता है क्या, बल गुना विस्थापन कार्य हो जाएगा। बोला कि किसी वस्तु पर किए गए कार्य, किसी वस्तु पर किए गए कार्य, किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। अतः कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल है। यह क्या है, अदिश राशि, क्योंकि कार्य में क्या नहीं होती, परिमाण तो होती है लेकिन इसकी दिशा नहीं होती। किसी वस्तु पर किया गया कार्य कितना है, 56 जूल है, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा। तो हम लोग कार्य दिया कितना, 56 जूल, विस्थापन का मान पूछ रहा है, बल का मान दिया है, तो कार्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बल गुना विस्थापन। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे बल। तो 56/7 बराबर क्या, 8 7 56, तो 8 मीटर विस्थापन हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो क्या गया कार्य क्या हो जाएगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल का मान कितना दिया, 10 दिया है, वस्तु का विस्थापन कितना हो रहा है, 5 मीटर वस्तु का विस्थापित हो रहा है, तो कार्य हो जाएगा कितना, 10 × 5 50 जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। क्वेश्चन आगे बोल रहा है 34 नंबर, क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, विस्थापन पर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, यह भी करता है, प्रयुक्त बल पर यह भी करता है, द्रव्यमान पर नहीं करता। हम लोग देखे थे, तो किस पर निर्भर करेगा, ए, बी और सी पर। जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो वह पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है
उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का गुणनफल बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है। कार्य बराबर F इंटू डी इंटू cos थीटा होता है। यदि यदि बल बराबर क्या बोला है, 0, यदि बल बराबर 0 तो इसलिए क्या गया कार्य का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। बल ही 0 है तो कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्या कह रहा है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता और उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने ऊपर सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो हम लोग देखे थे कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर हो जाए, क्योंकि इसमें हाइट है mgh, तो द्रव्यमान का मान कितना था 12, जी का मान 10 और 1.5 मीटर ऊंचा उठा तो 180 जूल। ये सवाल ऊपर भी था। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो बल बराबर कितना 25 न्यूटन, बल की दिशा में विस्थापन 5 मीटर, तो बल द्वारा किया गया कार्य F इंटू डी, यानी बल गुना विस्थापन 25 इंटू 5 बराबर 125 जूल हो जाता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो कार्य क्या हो जाएगा। कार्य बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दीवार में धक्का दे रहा है तो दीवार का विस्थापन हो रहा है क्या, नहीं, विस्थापन 0 तो कोई कार्य नहीं। यही तो फिजिक्स है कि विस्थापन 0 तो कार्य 0। अगर आप गड्ढा खोद रहे हैं, मिट्टी खोदे और मिट्टी फिर गड्ढा में ही भर दिए तो मिट्टी का तो विस्थापन हुआ नहीं, तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। 12 न्यूटन के एक स्थिर बल लग रहा है, कितना विस्थापित हो रहा है 4 मीटर, तो बल कितना 12 न्यूटन, विस्थापन 4 मीटर, क्या गया कार्य क्या है F इंटू एस को ही विस्थापन कर रहा है, तो 12 इंटू 4 हो जाएगा, तो क्या गया कार्य बरचौक 48 जूल हो जाएगा। बोला गया कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है, नहीं करता है, यही हो जाएगा। इसी पर निर्भर नहीं करता क्योंकि विस्थापन पर तो निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच का कौन पर करता है, और लागू बल पर तो करेगा ही। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा बल वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये फॉर्मूला इसका। अतः स्पष्ट है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। कार्य वस्तु पर लगाए गए बल और वस्तु के विस्थापन तथा बल के एवं विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो विस्थापन है तो प्रवृत्त पर करेगा, प्रयुक्त बल पर भी करेगा, विस्थापन भी करेगा, और इस पर निर्भर नहीं करेगा, किस पर, वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा। कार्य ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, क्या नहीं होने पर क्या गया कार्य शून्य होता है, तो विस्थापन अगर 0 है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक है क्या, तो बल की आवश्यकता नहीं है, नहीं, बल की तो आवश्यकता है, ये नहीं हो जाएगा। बोला कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ, उनमें से एक है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए तभी किया हुआ कार्य माना जाएगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उसमें से एक वस्तु का विस्थापन होना ही चाहिए। वस्तु का विस्थापन अगर नहीं हुआ तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो कार्य कहलाता है। कार्य का गुणनफल है क्या, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, यही हो जाएगा कार्य, डी नंबर। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, कार्य किस पर, विस्थापन पर करता है, बल पर भी करता है, F और S के बीच का कोण पर भी करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, तो संवेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु को स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, किया गया कार्य कहते हैं। ठीक है, बोला गया कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण की दिशा में दर्शाया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब कब यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। अगर ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कर रहा है तो उसको किया हुआ कार्य माना जाएगा। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो कार्य क्या हो जाएगा, हम लोग बहुत बार इसको देख चुके हैं, तो शून्य हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए तो कहा जाएगा कार्य हुआ है। यदि लागू किए गए बल और बल की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो क्या गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कार्य बराबर F इंटू एस इंटू cos थीटा, तो cos 90 का मान 0 तो कार्य 0।
हम लोग 50 क्वेश्चन आगे देखते। 50 क्वेश्चन क्या है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो फिर शून्य हो जाएगा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता क्या, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करता है उस पर ऊर्जा। मतलब किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति क्या और उसकी अवस्था पर निर्भर करेगा, स्वाभाविक है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर अपने ऊपर सर पर रखता है, उसके द्वारा समान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो समान पर किए गए कार्य किसके बराबर होगा, क्योंकि हाइट है उसमें, तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो आपका द्रव्यमान कितना है, 10 है, गुरुत्व त्वरण 10 लगेगा और हाइट कितना, 1.1 मीटर। तो ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 1.1 पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 कट जाएगा तो 110 जूल हो जाएगा। आज हम लोग इतने ही देखते हैं, आगे इसका क्वेश्चन अगले सीरीज में देखेंगे। थैंक यू।